Hello viewers and my dear student, I hope you all are fine. I am अंतिमा यादव, रेनल टेक्नोलॉजिस्ट। आज का हमारा वीडियो है ARF। हम बताएंगे ARF क्या होता है, इसके कॉजेज क्या हैं और इसके मैनेजमेंट क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल rgcsk.edu को लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम बिना देरी के अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम के बारे में। यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, इसकी एनाटॉमी क्या होती है और इसके फिजियोलॉजी क्या होती है। तो ये हमारा यूरिनरी सिस्टम है। इसमें आपको दो किडनी दिख रही है जो कि बीन शेप की होती है और इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिसको हम यूरेटर बोलते हैं और ये यूरिनरी ब्लैडर है। यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद यूरेटर के थ्रू यूरेथ्रम में आएगा, उसके बाद पास आउट हो जाता है। और किडनी का मेन फंक्शन होता है यूरिन का फॉर्मेशन करना, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करके रखना एंड ब्लड को पीएच को मेंटेन करके रखना एंड जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है हमारे ब्लड में उसको छान के बाहर निकालने का काम करता है और यूरिथ्रोपोइसिस का काम करता है। यूरिथ्रोपोइसिस मतलब होता है ब्लड का फॉर्मेशन करना। ओके, नेक्स्ट फंक्शन होता है विटामिन डी का सिंथेसिस करना। ये हो गया हमारे नॉर्मल किडनी का फंक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे किडनी के यूनिट के बारे में, जैसे कि ये नेफ्रॉन है। ये किडनी के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। ये किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ये जो पार्ट होता है ये ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। और जो ये ट्यूबुल्स दिख रहे हैं पीसीटी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे जो सोडियम होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं एंड वाटर होता है, यहाँ पे इसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये बात हो गई हमारे नॉर्मल यूरिनरी सिस्टम के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा टॉपिक है ARF। ARF क्या होता है और इसके कॉजेज क्या होते हैं और इसके प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट क्या होता है। ओके, तो इसमें क्या है, रेनल फेलियर और किडनी फेलियर formerly called renal insufficiency is a situation in which the kidney failed to function adequately। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था किडनी का काम होता है एक्सक्रीटरी एंड रेगुलेटरी फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्रीटरी और रेगुलेटरी फंक्शन। जब एक्सक्रीटरी फंक्शन जैसे कि हमारे ब्लड में यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन ये सारे मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, इसका एक्सक्रीट आउट करती है। ठीक है, नेक्स्ट रेगुलेटरी फंक्शन, जैसे कि मैंने अभी किडनी के फंक्शन में बताया था, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं एंड वाटर होते हैं उसका रेगुलेशन करती है। जब यही सब काम करना किडनी बंद कर देती है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेनल फेलियर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। देयर आर मेनली डिवाइड इनटू टू टाइप्स। किडनी डिजीज टू प्रकार की होती है। फर्स्ट है एक्यूट रेनल फेलियर, इसको हम एक्यूट किडनी इंजरी भी बोलते हैं। एक्यूट किडनी इंजरी इसमें होता है कि किडनी सडन अपना काम करना बंद कर देती है, इसके कुछ सिम्टम्स अपीयर होते हैं और इसको टाइमली हम ट्रीटमेंट करवाते हैं तो ये रिकवर हो सकती है। नेक्स्ट है क्रोनिक किडनी डिजीज या क्रोनिक रेनल फेलियर। जब किडनी धीरे धीरे खराब होती है इसको हम बोलते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्यूट रेनल फेलियर। अब हम बात करेंगे एक्यूट रेनल फेलियर क्या होता है, जिसको हम एक्यूट किडनी इंजरी भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज सडन एंड कंप्लीट लॉस ऑफ एबिलिटी ऑफ किडनी टू रिमूव वेस्ट। जब हमारी किडनी अचानक काम करना बंद करती है इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्यूट किडनी इंजरी। Okay, it occurs when kidney is stop working over a period of hours, days and in some cases weeks। जब किडनी अचानक अपना काम करना बंद कर देती है तो ये कुछ आवर्स के लिए भी हो सकते हैं एंड डेज के लिए भी हो सकते हैं और कुछ केसेस में वीक्स के लिए भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इट इज मोस्ट कॉमन इन पीपल हु आर ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज्ड और पर्टिकुलरली क्रिटिकली इल पेशेंट। ये सबसे कॉमन उन पेशेंट में होता है जो ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, जैसे कि उनको कार्डियक डिजीज हुई है। कार्डियक डिजीज जैसे MI हो गया या कार्डियक अरेस्ट हो गया, और उनको किडनी हार्ट डिजीज हुई है तो हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। अगर किडनी हार्ट प्रॉब्लम है तो वो ब्लड का फिल्ट्रेशन पंप नहीं कर पाएगा और किडनी अगर ब्लड पंप नहीं हो पाएगा तो किडनी में भी ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी, इसकी वजह से किडनी फेल हो सकती है। ओके, और इसमें क्या है,
इन पार्टिकुलरली इल पेशेंट, ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिन वो सीवियर तरीके से वो मतलब कि बीमार हुए हैं, जैसे कि कोविड के टाइम पे कोरोना वायरस में आप देखे होंगे किडनी भी फेल हो रही थी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अब हम आगे बात करेंगे कॉजेज और ARF, मतलब कि ARF के कॉजेज क्या होते हैं। द कॉजेज ऑफ ARF इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। जो ARF के कॉजेज हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे कि पहला है प्री रेनल कॉजेज, इसमें है मार्क डिक्रीज्ड इन रेनल ब्लड फ्लो, मतलब वो पॉजिटिव फैक्टर्स जो किडनी के ब्लड सप्लाई को कम कर दे रहे हैं उनको हम बोलते हैं प्री रेनल कॉजेज। ओके, नेक्स्ट है इंट्रा रेनल कॉजेज, ब्रैकेट में लिखा है डैमेज टू स्ट्रक्चर विद इन किडनी, मतलब वो कॉजेज जो किडनी को स्ट्रक्चर को डैमेज कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं इंट्रा रेनल कॉजेज। ओके, नेक्स्ट है पोस्ट रेनल कॉजेज, इसमें है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन आउटफ्लो फ्रॉम किडनी, मतलब वो कॉजेज जो यूरिन को ऑब्स्ट्रक्शन मतलब आउटपुट नहीं होने देते हैं उनको हम बोलते हैं पोस्ट रेनल कॉजेज। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्री रेनल कॉजेज के बारे में। डिजीज एंड कंडीशन दैट में स्लो ब्लड फ्लो टू किडनी आर, मतलब ऐसी डिजीज और कंडीशन होती हैं जो किडनी में ब्लड सप्लाई की वजह हो सकती है, मतलब किडनी को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है जिनकी वजह से, जैसे कि पहला है ब्लड एंड फ्लूइड लॉस, जैसे कि कोई पेशेंट है या कोई पीपल है उनमें ब्लड लॉस हो गया है कोई इंजरी की वजह से और फ्लूइड लॉस हो गया है, तो इसमें क्या होगा कि किडनी को प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी और किडनी फेल हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है हार्ट डिजीज, जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया था, अगर कोई पेशेंट है उनको हार्ट से प्रॉब्लम है, कोई हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, अगर ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है हार्ट, किडनी को भी ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी, अगर किडनी को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी तो किडनी फेल हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है इन्फेक्शन की वजह से भी किडनी फेल हो सकती है, जैसे कि सेप्टिसीमिया हो गया। सेप्टिसीमिया क्या होता है? ब्लड में इन्फेक्शन होना। अगर ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है तो इन्फेक्शन की वजह से जो किडनी की स्मॉल कैपिलरीज होती हैं वहाँ पे क्लॉट बन जाएगा, और क्लॉट बन जाएगा तो जो स्मॉल कैपिलरीज हैं उसको जो है ब्लॉक कर देगी, इसकी वजह से किडनी फेल हो सकती है। नेक्स्ट है सीवियर डिहाइड्रेशन, अगर पीपल के बॉडी से फ्लूइड की कमी हो गई, सीवियर लॉस हो गया है तो किडनी फेल हो सकती है। नेक्स्ट सीवियर बर्न की भी कंडीशन में किडनी फेल हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है एलर्जिक रिएक्शन। अब एलर्जिक रिएक्शन की वजह से कैसे किडनी फेल होएगी? जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन में क्या होएगा, हाइपर सेंसिटिविटी की कंडीशन क्रिएट होगी। हाइपर सेंसिटिविटी की कंडीशन में क्या होएगा, जो हमारे बॉडी में मास्ट सेल होती हैं वहाँ से हिस्टामिन रिलीज होएगा। हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से एलर्जी कॉज करेगा, और एलर्जी की वजह से बीपी कम हो सकती है, इसकी वजह से किडनी को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी और किडनी फेल हो सकती है। नेक्स्ट है इंट्रारेनल कॉजेज। इंट्रारेनल कॉजेज क्या होता है? डिजीज और कंडीशन दैट में डैमेज किडनी आर, मतलब ऐसी डिजीज और कंडीशन होती हैं जो किडनी को डैमेज कर सकती हैं, और जैसे कि ब्लड क्लॉट्स इन ब्लड वेसल्स अराउंड किडनी, मतलब जो किडनी के चारों तरफ ब्लड वेसल्स होती हैं अगर वहाँ पे क्लॉट हो गया है इसकी वजह से किडनी फेल हो सकती है। नेक्स्ट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। जो हमारा ग्लोमेरुलाई पार्ट होता है नेफ्रॉन का, जहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, अगर वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है इसकी वजह से किडनी फेल हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। ये क्या होता है? ये ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है डायरिया की कंडीशन में। ये इसका कनेक्शन डायरेक्ट जीआईटी से है। डायरिया होएगा तो वहाँ पे ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है वो ब्लड में आएगा, और जो ब्लड में आरबीसी सेल होती है उसका ब्रेकडाउन करने लगेगी, और जो ब्रेकडाउन होएगा तो वो किडनी में जाएगा और वहाँ पे फिल्टरिंग सिस्टम को क्या करेगी, ब्लॉक कर देगी, इसकी वजह से किडनी डैमेज हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है सिस्टमिक लूपस इरिथ्रोमाटोसिस। ये क्या होता है? ये ऑटोइम्यून कंडीशन होती है, ऑटोइम्यून डिजीज होती है, ये खुद को सेल को ही डैमेज करने लगती है, जिसको हम ऑटोइम्यून डिजीज बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? रेब्डोमायोलिसिस। ये क्या होता है? ये
रेब्डोमायोलिसिस मीन्स होता है ये जो मसल्स होती है इसके ब्रेकडाउन से मायोग्लोबिन नामक प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन किडनी में जाएगी और जो उसका सरफेस है किडनी का उसको क्या करेगी, ब्लॉक कर देगी। ठीक है, इसकी वजह से किडनी डैमेज हो सकती है। नेक्स्ट है वायरस इन्फेक्शन सच एज कोरोना, जैसे भी मैंने पीछे बताया है कोविड के टाइम पे भी किडनी फेल होने के देखने को मिलते थे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है पोस्ट रेनल कॉजेज, डिजीज और कंडीशन दैट ब्लॉक्स पासेस ऑफ यूरिन आउट ऑफ बॉडी आर, मतलब ऐसी डिजीज और ऐसी कंडीशन जो किडनी को फेल कर सकती है, जैसे कि ब्लैडर कैंसर। जो ब्लैडर कैंसर है यहाँ पे जो टिश्यू होती हैं वहाँ पे एब्नॉर्मल ग्रोथ होगी, उसकी वजह से ट्यूमर बनेगा। जब ट्यूमर बन जाएगा तो यूरिन के आउटफ्लो को ब्लॉक कर सकती है, इसकी वजह से किडनी खराब हो सकती है। नेक्स्ट है बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, जो मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है वहाँ पे अगर हाइपरप्लेजिया हो गया है, टिश्यू की एब्नॉर्मल ग्रोथ हो गई है, इसकी वजह से यूरिन आउटफ्लो में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर यूरिन बाहर नहीं निकल पाएगी तो किडनी में इन्फेक्शन होएगा और किडनी फेल हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है किडनी स्टोन, अगर किडनी में स्टोन प्रेजेंट है, रेनल कैल्कुलाई है, जैसे मान लो यूरेटर में किडनी में यूरिन बनता है और यूरिन यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में आता है। अगर स्टोन यूरेटर में प्रेजेंट है तो यूरिन बाहर नहीं निकल पाएगी, अगर यूरिन बाहर नहीं निकल पाएगी तो किडनी फेल हो सकती है। नेक्स्ट नर्व कंट्रोल डैमेज इन्वॉल्विंग नर्व दैट कंट्रोल द ब्लैडर, मतलब जो यूरिनरी ब्लैडर है, जो वहाँ पे नर्व है जो उसको कंट्रोल करके रख रही है, अगर वो डैमेज हो गई है तो इसकी वजह से यूरिन बाहर नहीं निकल पाएगी और किडनी खराब हो सकती है। नेक्स्ट है प्रोस्टेट कैंसर, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर है तो इसकी वजह से भी किडनी खराब हो सकती है। तो जैसे भी मैंने बताया कि कॉजेज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि प्री रेनल कॉजेज एंड पोस्ट रेनल कॉजेज एंड इंट्रा रेनल कॉजेज, ये सब जो है किडनी को डैमेज कर सकती हैं और किडनी फेल कर सकती हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, किडनी कैसे खराब होती है, इसके प्रोसेस क्या हैं। जैसे कि ड्यू टू इटियोलॉजी फैक्टर्स, मतलब जो इसके कॉजेज हैं, जैसे अभी आपने पीछे पढ़ा था प्री रेनल कॉजेज, इंट्रा रेनल कॉजेज एंड पोस्ट रेनल कॉजेज, ये जो कॉजेज हैं, जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था, ठीक है, और बर्न हो रहा था, ब्लड लॉस हो रहा था, डिहाइड्रेशन हो रहा था, स्टोन हो रहा था, इनकी वजह से क्या होएगा, फेल्योर ऑफ रेनल सर्कुलेशन एंड ग्लूमेरुलर और ट्यूबुलर डिसफंक्शन, मतलब इनकी वजह से क्या होएगा, इन जो 3 कॉजेज है किन्हीं एक की वजह से क्या होएगा, जो रेनल का सर्कुलेशन है वो कम हो जाएगा और जहाँ ये ग्लूमेरुलर जो पार्ट है जहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा या इनकी वजह से फेल हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, ट्यूबुलर डिसफंक्शन, और जो ट्यूबुल्स हैं ये भी जो है अपना काम करना बंद कर देंगे कॉजेज की वजह से। इनकी वजह से फिर क्या होएगा, डैमेज ट्यूबुल्स कैन नॉट कंजर्व सोडियम व्हिच एक्टिवेट रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये जो ट्यूबुल्स हैं सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएंगी, इनकी वजह से क्या होएगा, ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अगर ये सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है तो बेसो कंस्ट्रक्शन होएगा जिनकी वजह से बीपी इंक्रीज हो जाएगी। अगर बीपी इंक्रीज हो रही है तो सोडियम फ्लूइड एंड रिटेंशन लीड टू एडिमा एंड डिक्रीज ब्लड फ्लो टू किडनी, इनकी वजह से सोडियम एंड फ्लूइड का रिटेंशन होने लगेगा। अगर सोडियम एंड फ्लूइड का रिटेंशन हो रहा है तो इस कंडीशन में क्या होएगा, किडनी ब्लड फ्लो कम हो जाएगा और किडनी को ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगी और किडनी फेल हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इसकी वजह से क्या होएगा, सडन कंप्लीट लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, अगर किडनी को प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है तो किडनी अपना काम करना बंद कर देगी और पेशेंट ARF में चला जाएगा, एक्यूट रेनल फेलियर। तो ये हो गया पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट हम बता देते हैं फिर से ड्यू टू इटियोलॉजी फैक्टर्स, मतलब जो कॉजेज हैं प्री एंड पोस्ट एंड इंट्रारेनल कॉजेज, इनकी वजह से क्या होएगा, किडनी का जो सर्कुलेशन हो रहा है और जो ट्यूबुल्स हैं, जो एसेंशियल सबस्टेंसेस हैं जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया और वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है जो एसेंशियल है हमारे बॉडी के लिए,
उनका रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। इनकी वजह से क्या होएगा, अगर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो हमारे ब्लड में सोडियम की कमी हो जाएगी, फिर वहाँ से हमारा सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये जो सिस्टम इंक्रीज हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, तो वहाँ पे बेसो कंस्ट्रक्शन होगा, उनकी वजह से बीपी इंक्रीज हो जाएगी, फिर सोडियम का रिटेंशन होने लगेगा, सोडियम एंड फ्लूइड का, उसकी वजह से एडिमा होएगा, और एडिमा के कंडीशन में क्या होएगा, बीपी डिक्रीज हो जाएगी। अगर फिर उसके बाद किडनी को ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगी, फिर सडन कंप्लीट लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, और किडनी का फंक्शन अचानक बंद हो जाएगा और पेशेंट ARF में चला जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर के बारे में। इसके क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं, ओके, मतलब साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। पहला है ओलिगोरिया। ओलिगोरिया मतलब होता है कि जो नॉर्मल यूरिन आउटपुट होता है उससे कम होना यूरिन का। नेक्स्ट डार्क कलर इन यूरिन, मतलब जो यूरिन का कलर है वो डार्क हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मायोलिसिस हो रहा है, रेब्डोमायोलिसिस हो रहा है। इस कंडीशन में यूरिन का जो कलर है वो डार्क हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट है एजोटीमिया। एजोटीमिया क्या होता है, ये जो हमारे नाइट्रोजन बेस्ड होते हैं, जैसे ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, यूरिक एसिड, अगर हमारे ब्लड में बढ़ा हुआ है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एजोटेमिया। ओके। नेक्स्ट है एडिमा और स्वेलिंग। अगर बॉडी से फ्लूइड नहीं रिमूव हो पा रहा है, किडनी अपना प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही है, तो पूरे शरीर में एडिमा देखने को मिलेगा, मोस्टली पैर में देखने को मिलता है। ओके। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन, और बीपी भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया मीन्स होता है हार्ट रेट इंक्रीज हो जाना। ये टैकीकार्डिया क्यों होएगा, क्योंकि हमारे किडनी को ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही है। अगर किडनी को ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगी तो हार्ट ज़्यादा काम करेगा, अगर हार्ट ज़्यादा ब्लड पंप करेगा तो हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है एनीमिया। अगर किडनी का काम होता है इरिथ्रोपोइसिस, अगर किडनी खराब गई है तो ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होगा और इस कंडीशन में एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। जैसे अभी मैंने किडनी का फंक्शन बताया था, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्लूइड को मेंटेन करके रखती है। जब किडनी खराब जाती है तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और जो फ्लूइड हैं वो इम्बैलेंस हो जाएंगे और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, इसका हम डायग्नोस्टिक कैसे करेंगे, जैसे हिस्ट्री कलेक्शन, हम पेशेंट से पहले हम उसके प्रेजेंट एंड पास्ट हिस्ट्री पूछेंगे। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट यूरिन टेस्ट और पेशेंट के यूरिन टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट इमेजिंग टेस्ट और पेशेंट के इमेजिंग टेस्ट करेंगे, मतलब देखेंगे कोई स्टोन तो नहीं प्रेजेंट हुआ है, कोई इंटरनल ऑर्गन तो नहीं डैमेज हुए हैं। नेक्स्ट ब्लड टेस्ट करवाएंगे फॉर चेक लेवल ऑफ बन, मतलब कि ब्लड टेस्ट करवाएंगे उसमें हम बन देखेंगे। बन मतलब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड सीरम क्रिएटिनिन भी देखेंगे और HB लेवल देखेंगे, और HB लेवल जो रहेगा वो कम रहेगा। एंड ब्लड pH, और जो ब्लड pH देखेंगे, और जो pH है ब्लड का वो एसिडिक रहेगा, क्योंकि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन वगैरह बढ़ा है और इस कंडीशन में जो ब्लड है उसका pH एसिडिक नेचर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे इमेजिंग मैनेजमेंट। इसका मैनेजमेंट क्या होता है, ARF का मैनेजमेंट क्या है। इसके जो मैनेजमेंट है, उसके जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उसको हटाने के लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जो ARF होता है, अगर किसी की किडनी अचानक खराब हुई है तो वो दोबारा से ठीक हो सकती है अगर उसको टाइमली ट्रीटमेंट हम दें तो। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि मैनेजमेंट में है, पहला है मेडिकल थेरेपी। मेडिकल थेरेपी में जैसे एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि अगर किडनी इन्फेक्शन की वजह से खराब हुई है तो उसको हम देंगे एंटीबायोटिक्स देंगे। ठीक है। जैसे कि जेंटामाइसिन हो गया, सेफ्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, लेवोफ्लॉक्सासिन हो गया एंड सेफालोजिन हो गया। ठीक है। ये सब जो है एंटीबायोटिक्स होती हैं, ये देने से शायद हमारी किडनी ठीक हो सकती है अगर इन्फेक्शन की वजह से खराब हुई है तो। ओके। नेक्स्ट है एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन। ये क्या करता है, ACE इनहिबिटर, ये टू ब्लॉक RAAS सिस्टम, मतलब कि ये जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है जो वहाँ पे एक्टिवेट हुआ था उसको क्या करेगी, कम कर देगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है डाययूरेटिक्स, टू रिमूव रिटेन्ड फ्लूइड एंड मेंटेन यूरिन आउटपुट, मतलब जो हमारे बॉडी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया है इसको जो है रिमूव कर देगी। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में मेडिसिन का डाययूरेटिक्स का नाम है फुरोसामाइड। ओके। नेक्स्ट स्लाइड।
नेक्स्ट क्या है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें क्या है, टू करेक्ट बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड लेवल टू रिस्टोर ब्लड फ्लो टू किडनी। मतलब हम पेशेंट को फ्लूइड थेरेपी देंगे, जो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्लूइड इम्बैलेंस हो गए हैं, ये क्या होएगा, जो किडनी को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है वो प्रॉपर तरीके से मिलने लगेगी और हमारी किडनी ठीक हो सकती है। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन थेरेपी। प्रॉपर न्यूट्रिशन इज क्रूशियल इन मैनेजमेंट टू ऑफ ARF। मतलब अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे, क्योंकि अगर किसी किडनी खराब गई है तो उसके लिए न्यूट्रिशन बहुत क्रूशियल होता है, बहुत इंपॉर्टेंस होता है, उनके लिए न्यूट्रिशन थेरेपी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। नेक्स्ट स्लाइड। लास्ट है डायलिसिस थेरेपी। डायलिसिस थेरेपी क्या होती है, अगर इन जो मैंने अभी पीछे बताया, अगर ये सब काम नहीं कर पा रहा है, अगर इनकी ये सब करने से, ट्रीटमेंट करने से अगर किडनी अपन नॉर्मल फंक्शन में नहीं आ रही है तो लास्ट ऑप्शन होता है डायलिसिस करवाना। ठीक है, डायलिसिस में क्या होता है, ये एक मेडिकल प्रोसीजर होता है। ओके, मेडिकल प्रोसीजर होता है। इसमें क्या करते हैं, हमें एक मशीन की ज़रूरत पड़ती है और डायलाइजर की ज़रूरत पड़ती है और वैस्कुलर एक्सेस की ज़रूरत पड़ती है। हम पेशेंट की बॉडी से ब्लड लेंगे और मशीन में हम फिल्टर करेंगे और फिर पेशेंट की बॉडी में हम इंसर्ट कर देते हैं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल rgcsk.edu को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।